हे एवरीवन, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा साल 2015 में शुरू की गई एक बहुत ही अनोखी सेविंग स्कीम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसे सुकन्या समृद्धि योजना कहा जाता है या फिर पॉपुलरली SSY के नाम से जाना जाता है। आइए ये समझने से शुरुआत करते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना आखिर है क्या। तो सुकन्या समृद्धि योजना SSY गर्ल चाइल्ड के लिए गवर्नमेंट द्वारा बैक की गई स्मॉल सेविंग स्कीम है। इसे गवर्नमेंट द्वारा साल 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था। आप सुकन्या समृद्धि योजना में रेगुलर डिपॉजिट्स के थ्रू अपनी बच्ची यानी गर्ल चाइल्ड के लिए एक बड़ा कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। इस कॉर्पस का यूज फिर आप बेटी के फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने, जैसे उसकी हायर एजुकेशन या फिर उसके मैरिज के लिए यूज कर सकते हैं। आप पोस्ट ऑफिसेस, किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक या कुछ प्राइवेट बैंक्स में एक SSY अकाउंट ओपन कर सकते हैं। SSY अकाउंट्स को पोस्ट ऑफिस या बैंक के किसी भी ब्रांच में ट्रांसफर भी किया जा सकता है। नाउ सुकन्या समृद्धि योजना के फीचर्स क्या हैं, इसे समझते हैं। केवल गर्ल चाइल्ड के पेरेंट्स या फिर लेजिटिमेट गार्डियंस ही उसके नाम पर सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कर सकते हैं। SSY अकाउंट खोलते समय बच्ची की एज 10 साल से कम होनी चाहिए और इसका मैच्योरिटी कब होता है? अकाउंट खोलने की तारीख से 21 साल के बाद या तो फिर गर्ल चाइल्ड जब बड़ी जाती है 18 साल की उसकी शादी होती है तब अकाउंट मैच्योर हो सकता है। हालांकि स्कीम के लिए इन्वेस्टमेंट टेन्योर 15 साल है। इसका मतलब है कि आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते जाइए और उसके बाद अगले 6 साल तक आपको अपने डिपॉजिट किए गए अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलता जाता है। आप अपनी गर्ल चाइल्ड के नाम पर केवल एक SSY अकाउंट ही खोल और ऑपरेट कर सकते हैं। किसी एक फैमिली में 2 गर्ल चाइल्ड्स के लिए मैक्सिमम 2 अकाउंट्स ही खोले जा सकते हैं। पर क्या थर्ड अकाउंट खोला जा सकता है? जी हाँ, इन केस पहली बच्ची के बाद अगर सेकेंड टाइम ट्विन गर्ल्स का जन्म होता है या फिर फर्स्ट बर्थ में अगर ट्रिपलेट 3 गर्ल्स पैदा होती हैं, तब आप कम से कम 250 रुपए पर ईयर डिपॉजिट करके SSY अकाउंट खोल सकते हैं और मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट 1.5 लाख रुपीस पर फाइनेंशियल ईयर हो सकता है। अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक डिपॉजिट करना कंपलसरी है। ऐसा ना करने पे अकाउंट अंडर डिफॉल्ट के अंडर चला जाएगा। आप 50 रुपए पर ईयर के फाइन के साथ अकाउंट को फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं उस साल जिस साल आपने डिपॉजिट करना मिस कर दिया था, यानी डिफॉल्ट हो गया। रीएक्टिवेशन अकाउंट खोलने से 15 साल तक ही हो सकता है। SSY अकाउंट को पेरेंट या फिर गार्डियन द्वारा मैनेज तब तक किया जाएगा जब तक गर्ल चाइल्ड 18 इयर्स की नहीं हो जाती और उसके बाद उसे खुद इसे संभालने, डिपॉजिट विथड्रॉ करने की परमिशन दे दी जाएगी। तो क्या सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट से पार्शियल और प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउ होता है? लड़की के 18 साल की एज तक पहुंचने या 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद पेरेंट या फिर गार्डियन लड़की की हायर एजुकेशन या मैरिज के पर्पस के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में अकाउंट बैलेंस का 50% तक अमाउंट विथड्रॉ कर सकते हैं। सो यदि ये हायर एजुकेशन के लिए लिया गया है तो कंसर्न्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से एडमिशन एक्सेप्टेंस लेटर और प्रूफ के तौर पर अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। इसी तरह मैरिज के केस में SSY अकाउंट से विड्रॉल तभी होता है अलाउड जब वो लड़की 18 साल की हो गई हो। सुकन्या समृद्धि योजना में प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट यानी कि मैच्योरिटी से पहले अकाउंट को क्लोज कर देना 5 साल के बाद हो सकता है। हालांकि कुछ शर्तों को पूरा करने पर ही अकाउंट को प्री मैच्योर बंद किया जा सकता है। नाउ अकाउंट होल्डर की डेथ यानी कि गर्ल चाइल्ड की डेथ के केस में अकाउंट तुरंत बंद कर दिया जाएगा। पेरेंट या फिर गार्डियन को अकाउंट के राइट्स मिल जाएंगे और वे डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करने के बाद बैलेंस अमाउंट निकाल सकते हैं। साथ ही यदि अकाउंट होल्डर यानी कि गर्ल चाइल्ड अकाउंट की मैच्योरिटी से पहले किसी भी समय NRI या फिर PIO स्टेटस अटेन कर लेती है, इसे प्री मैच्योरली क्लोज किया जा सकता है। दोस्तों, बहुत ही एक्सट्रीमली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर अकाउंट को समय से पहले यानी कि प्री मैच्योरली क्लोज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जब किसी बच्ची को जानलेवा बीमारी के लिए मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत हो तब, या फिर जब किसी गार्डियन की डेथ हो जाए और उस वक्त अगर अकाउंट को खुला छोड़ दिया जाए तो उस बच्चे को बहुत कठिनाइयां फेस करनी पड़े तब। अब बात करते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना के इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के इंटरेस्ट रेट्स हर क्वार्टर में
गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं। ये करेंटली अक्टूबर से दिसंबर 2022 के क्वार्टर के लिए 7.6% के इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करती है, जो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स में सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट में से एक है। नाउ सुकन्या समृद्धि योजना वर्सेस अदर फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स पे चर्चा करते हैं। सो आइए एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना के जरिए आप कितना बड़ा कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। सो मान लीजिए कि आप एक 5 साल की गर्ल चाइल्ड के पेरेंट हैं और आप 2022 में SSY अकाउंट में इन्वेस्ट करना चालू करते हैं और आप 15 साल के लिए 1.5 लाख रुपए पर फाइनेंशियल ईयर इन्वेस्ट करते हैं। सो कैलकुलेशन के लिए करंट SSY इंटरेस्ट रेट जो कि 7.6% है उसका यूज करते हैं। SSY अकाउंट की डेट ऑफ ओपनिंग से मैच्योरिटी ईयर 2043, SSY अकाउंट की डेट ऑफ ओपनिंग से मैच्योरिटी ईयर 2043 तक यानी 21 इयर्स के बाद आप कितना कॉर्पस कलेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए इसके लिए ग्रो SSY कैलकुलेटर का यूज करते हैं। आपका एनुअल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ₹1.5 लाख, राइट। टोटल इन्वेस्टमेंट पीरियड 15 इयर्स, SSY इंटरेस्ट रेट 7.6% और 21 इयर्स के बाद टोटल कॉर्पस होगा दोस्तों 63.65 लाख का। यदि आप 15 साल के लिए रेगुलरली SSY अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो 21 साल के बाद स्कीम की मैच्योरिटी पर आप लगभग 63.65 लाख रुपीस का कॉर्पस कलेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी गर्ल चाइल्ड की हायर एजुकेशन या फिर मैरिज को फंड करने में आपकी बेहद मदद कर सकता है। ओके, सो सुकन्या समृद्धि योजना के टैक्स बेनिफिट्स क्या क्या हैं देखते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना EEE यानी कि एग्जेम्प्ट इनकम टैक्स रेजिम के लिए क्वालिफाई करती है। सो आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया अमाउंट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपीस पर फाइनेंशियल ईयर तक के टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। इस अकाउंट में मिलने वाला इंटरेस्ट जो कि एनुअली कंपाउंड होता है वो भी टैक्स के लिए एग्जेम्प्ट होता है। मैच्योरिटी या फिर विड्रॉल पर मिलने वाली इनकम भी इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होती है। अब PPF वर्सेस सुकन्या समृद्धि योजना पे नजर डालते हैं। तो PPF और SSY कई मायनों में काफी सिमिलर है, फिर भी काफी अलग भी है। दोनों गवर्नमेंट द्वारा बैक की गई स्मॉल सेविंग स्कीम है और दोनों EEE इनकम टैक्स रेजिम के लिए क्वालिफाई भी करती हैं। हालांकि SSY करेंटली PPF के 7.1% के मुकाबले 7.6% यानी थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है। PPF में 15 साल का, वहीं SSY में 21 साल का लॉक इन पीरियड होता है, अनलेस उससे पहले फीमेल बेनिफिशियरी की शादी ना हो जाए, जो कि हमने देखा। इसके अलावा क्योंकि SSY अकाउंट के केस में मैच्योरिटी पीरियड 21 साल है, आप तब से इन्वेस्ट करना चालू करना चाहेंगे जब बच्ची बहुत छोटी हो। अगर आप अपनी बेटी के 10 साल के होने पर SSY अकाउंट शुरू करते हैं मान लीजिए, तो उसे 31 इयर्स की एज में ही बेनिफिट मिल पाएगा या जब तक उसकी शादी ना हो जाए, whichever is earlier। तो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट आपकी गर्ल चाइल्ड के लिए बेशक खोला जा सकता है क्योंकि हमने देखा कि ये PPF के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न दे रहा है। लेकिन अगर आपके लिए लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, चिंता की बात है, तो PPF में भी इन्वेस्ट करने की सलाह दी जाती है क्योंकि इसमें 15 साल का ही रिलेटिवली कम लॉक इन पीरियड होता है। वैसे PPF ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और बेटी की शादी या उसके सुकन्या समृद्धि अकाउंट को बंद करने के बाद PPF एक इन्वेस्टमेंट टूल के रूप में डेफिनेटली यूज किया जा सकता है। SSY अकाउंट के साथ एक और इशू ये है कि जब तक लड़की 18 साल की नहीं हो जाती तब तक कॉर्पस लॉक्ड इन ही रहता है और तब भी उसकी हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट का केवल 50% तक ही विड्रॉ किया जा सकता है। आप खुद सोचिए क्या होगा अगर आपकी बेटी की हायर एजुकेशन के लिए SSY अकाउंट बैलेंस का 50% कम पड़ रहा हो, तो यानी कि इससे ज्यादा पैसे की जरूरत हो, तो SSY अकाउंट में पैसे होने के बावजूद आप जरूरत के समय उसे अवेलेबल ही नहीं कर पाएंगे खुद के लिए। सो फाइनली PPF रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक सही इन्वेस्टमेंट चॉइस हो सकती है। आप अपने रिटायरमेंट सेविंग्स करने के लिए SSY अकाउंट का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने देखा कि इस अकाउंट में फंड्स 18 साल की एज के बाद बेनिफिशियरी सिर्फ गर्ल चाइल्ड को ही बिलोंग करता है, आपको नहीं। तो अब हम कंक्लूजन पे आ चुके हैं दोस्तों। इसके साथ ही हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं और मुझे बेहद उम्मीद है, यकीन है कि आप SSY अकाउंट के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे। इसलिए समझदारी के साथ इन्वेस्ट करें और अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करें। बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks.
Read all scheme related documents carefully.